चलिए तो हम लोग पहुंच गए हैं प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 1 का 3 में। ठीक है, सही है ना? हाँ सही है। व्हाइट व्हाइट चल रहा है, लाल को लाओ कमाल करेगा। चलो ठीक है, लाल आ गया कमाल करने। देखते हैं यहाँ पे बात क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई, यहाँ पे कौन सा खुदाई है भाई? देख लो, यहाँ पे भगवान वाला खुदाई नहीं है। ठीक है, हाँ ये खोदने वाला खुदाई है। के बाद एक कुआं खोदने में, अरे कुआं खोदने का जमाना अभी खत्म हो गया, तो ये क्या करेगा? चलो खोदो। कुआं खोदने में आई लागत, कितना लागत आएगा? आपको इसके बारे में बताना है कि भाई कुआं खोदने में जो आई लागत है वो एपी में है कि नहीं है। लिखा हुआ है कि प्रथम मीटर, 1 मीटर समझते हो ना? इतना बड़ा लगभग। प्रथम मीटर खुदाई की लागत अगर देखा जाए तो 150 रुपया है। ठीक है, 150 रुपया देगा। समझ में आया कि नहीं है? तो प्रथम मीटर के खुदाई का लागत कितना है भाई? 150 रुपया है। बाद में प्रत्येक मीटर के लिए, ठीक है, जितना एक एक मीटर के लिए, कहते ना एक एक का हिसाब लूंगा, वही वाला बात है। प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। पहलुका के लिए है 150 रुपया, उसके बाद 50-50 रुपया बढ़ते जाएगा। तो बताइए कि ये जो संबंध है वो एपी में है कि नहीं? आपको तो देखिए कि पता चल रहा कि एपी में है। तो बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाओगे? बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाओगे? यहां पे अच्छा बताओ, इसमें मानना है क्या? इसमें मानना नहीं है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ है कि खुदाई करने में, मतलब 1 मीटर, पहला मीटर का खुदाई करने में जो लागत है वो 150 रुपया है। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर कितना है? 150 रुपया। कितना भाई? 150 रुपया है, ध्यान दीजिएगा। चलो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आरएस भी लिख सकते हैं। चलो, और उसके बाद प्रत्येक, ठीक है, इसके बाद प्रत्येक मीटर के, इसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत, खुदाई लागत कितना है? तो 50 रुपया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक पैटर्न में, एक श्रेणी में लिखेंगे। चलो तो श्रेणी में लिखते हैं। तो श्रेणी ऐसे ही लिख सकते हो चाहो तो। प्रथम मीटर की खुदाई करना है, पहले तो प्रथम मीटर का ही खुदाई होगा तो भाई 150 रुपया उसमें लग रहा है। फिर उसमें 50 रुपया ऐड हो जाएगा दूसरा मीटर का जब खुदाई करेंगे तो। ठीक है, तो 150 में 50 रुपया ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा। फिर अगला मीटर का खुदाई करेंगे तो 50 रुपया और ऐड हो जाएगा, तो 200 में 50 रुपया ऐड कर दो, 250। फिर 250 में 50 रुपया ऐड कर दो, 300। ऐसे ऐड होते चला जाएगा। ठीक है, तो ये श्रेणी हो गया। अब यहां पे ये चेक करना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं। ये चेक करना है आप लोगों को कि ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं। इसके लिए क्या करोगे? T2 माइनस T1 बराबर करके जो निकालोगे, T3 माइनस T2 बराबर करके जो निकालोगे, जो सेम आ गया तो बोलेंगे कि हाँ भाई ये एपी में है, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे T2 माइनस T1 निकालना पड़ेगा। T2 कौन है भाई? ये T1 हुआ, ये T2 हुआ। प्रथम पद T1, द्वितीय पद T2। T2 में से निकालो भाई, 200 में से 150 घटा दो, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। T3 निकालो, T3 माइनस T2। T3 कौन है? T1, T2, T3, ये है T3, कितना हो जाएगा? 250 माइनस T2 कौन है? 200, कितना आएगा? 50। सेम आया? सेम आया ना? तो बोल देंगे काम खत्म कि चूंकि T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T3 माइनस T2, इसीलिए या अतः ये जो श्रेणी है, यह श्रेणी कौन सा श्रेणी? ये वाला। ये श्रेणी
समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी को ही हम लोग इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और उसी को शॉर्ट में एपी कहा जाता है। ठीक है, उसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं हम लोग, एपी कहते हैं।